हेलो बच्चों, क्लास 11th में हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेशंस ऑन सेट। कई सारे ऑपरेशंस हम पढ़ भी चुके हैं, जैसे यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है ना, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। लास्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट का डिफरेंस ऑफ टू सेट। ये क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट है ए और बी, और हम ए और बी का डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो ए और बी का डिफरेंस जो होगा वो सेट होगा जिसमें सेट ए के सभी एलिमेंट्स होंगे, लेकिन उन एलिमेंट्स को हटा देंगे जो सेट बी में होंगे। फिर से देखते हैं कि अगर हमको ए और बी का डिफरेंस निकालना है तो हमारे पास दो सेट होंगी ए और बी। ए और बी के डिफरेंस का जो सेट होगा उसमें उन्हीं एलिमेंट्स को लिखेंगे हम जो कि सेट ए के होंगे और बी में बी का एक भी उससे मैच ना करता हो। डेफिनेशन देखते हैं एक बार कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब सेट ए का सभी एलिमेंट, या फिर कह सकते हो वो सभी एलिमेंट जो सेट ए से बिलोंग करें लेकिन बी से बिलोंग ना करें, उसको हम कहेंगे डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। उसको क्या कहेंगे हम? डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। जैसे a माइनस बी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिफरेंस ऑफ a एंड b किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? a माइनस बी से। ये क्या होगा? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू सेट a बट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b। समझ में? a एंड b का जो डिफरेंस है, a और b का जो डिफरेंस है, उसमें वो सभी एलिमेंट्स होंगे जो कि a के तो होंगे लेकिन बी के नहीं। समझ में? अगर हमको ए और बी निकालना है तो क्या करेंगे हम? क्या मेथड होता है निकालने का डिफरेंस? राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए के सभी एलिमेंट्स लिखो, लेकिन उसमें अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो बी से मैच कर रहा हो उसको हटा दो वहां से। विच आर नॉट इन, यानी सेट ए के सभी एलिमेंट्स को लिखो जो कि बी में ना हो। समझ में? तो होगा हमारा डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5। सेट बी क्या है? सेट बी हमारे पास है 4 5 6 7 8, और हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। डिफरेंस ऑफ ए एंड बी ये क्या होगा? वो सभी एलिमेंट्स जो कि ए के होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे। यानी हमने क्या कहा? राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन बी। ए के सभी एलिमेंट्स लिखो लेकिन जो बी में है उसको मत लिखो। बी में कौन? देखो ए के सभी एलिमेंट्स को आप लिखेंगे हम 1 2 3। अब कह रहा है कि विच आर नॉट इन बी, जो कि सेट बी में ना हो। सेट बी में देखो 4 और 5 है, इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। समझ में? यही होगा हमारा डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। और अगर हमको डिफरेंस ऑफ बी एंड ए लिखना है, इसका उल्टा, इफ यू हैव टू फाइंड हियर डिफरेंस ऑफ बी एंड ए, इसका उल्टा, तो क्या होगा? ये हो गया ए और बी का जब डिफरेंस निकालना है, अगर हमको बी और माइनस ए का, यानी बी और ए का डिफरेंस निकालना, क्या लिखेंगे? राइट ऑल द एलिमेंट्स of B which are not in A, यानी सेट B के सभी एलिमेंट्स को लिखो जो कि सेट A में ना हो। यहाँ पे देखते हैं भाई, सेट B के उन सभी एलिमेंट्स लिखना है जो कि सेट A में ना हो। सेट A के और B दोनों जो कॉमन एलिमेंट्स हैं
4 5 इसको छोड़ दो, बाकी क्या बचा 6 7 8 6 7 8। समझ में? तो डिफरेंस क्या होता है? जैसे हमको ए और बी का डिफरेंस लेना है तो हम ए के उन सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे जो बी में ना हो, या फिर कह दो जैसे हमको ए और बी का डिफरेंस लिखना है तो ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा दो, जो बचा है सेट ए में वही लिख दो, वही होगा हमारा डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड। इसको वीडियो पास करके इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं भाई कि जो डिफरेंस है उसका वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ना। हमको निकालना है डिफरेंस ए और बी का, क्या होगा ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, ये सेट बी, ये सेट ए, ये सेट बी। तो ए और बी के डिफरेंस को अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो शेडेड पोर्शन है, यही पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। समझ में? यहाँ पे देखा जाए तो हमने ये जो सर्कल ए था इसका ये इतना पार्ट छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि ये जो था पार्ट ये बी में भी था, तो हमको क्या करना था वो एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं लेना था जो सेट बी में हो, हमने क्या किया इसको छोड़ दिया। ये वाला जो एरिया जो ये वाला रीजन है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी। समझ में? ए डिफरेंस बी को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर बी हमारा ए का सबसेट हो, पहला, दूसरा लिखते हैं, अगर बी हमारा ए का सबसेट हो यानी बी जो है ए इसमें सेट ए से निकाला गया है, तब हमको क्या निकालना है ए और बी का डिफरेंस। तब क्या होगा तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए, ये सेट बी क्या है ए का सबसेट है। अब देखते हैं भाई यहाँ पे तो जो ए और बी का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, तो बी को छोड़ दो, बाकी का जो बचा वही हमारा वही बताएगा कि हमारा ए और बी का डिफरेंस है। समझा? ये जो शेडेड रीजन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी। समझा? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका एग्जांपल, इसका हो चुका है अभी एग्जांपल, इसका एग्जांपल देख लें। हमारे पास एक सेट ए है, ए बी सी डी ई एफ ना, सेट बी हमारे पास है सी डी ई, सी डी ई यहाँ से लिया गया है, ए बी जो सेट ए था। यहाँ पे देखा जाए तो बी क्या है ए का सबसेट है ना, बी क्या है ए का सबसेट है। तो यहाँ पे ए और बी का डिफरेंस क्या होगा, ए और बी का डिफरेंस होगा ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच इज नॉट इन बी, ए के सभी एलिमेंट जो कि बी में ना हो। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट है सी डी ई, तो छोड़ दो ए बी एफ बचा, ए बी एफ। ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, और ये हो गया इसका वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन। समझ में? ये कब होगा जब दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे, तब वो उसका वेन डायग्राम क्या होगा ए और ए माइनस बी का ये होगा, ये पोर्शन जो शेडेड पोर्शन है। और अगर ए जो बी है हमारा ए का सबसेट है तब डिफरेंस क्या होगा, जो शेडेड पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो नोट कर लीजिए इसको पहले। अब इसकी एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं भाई। जैसे यूनियन में हमने क्या पढ़ा था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए,
ये था ना, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये भी था। लेकिन अगर हम कहें ए डिफरेंस विद बी, बी डिफरेंस विद ए, क्या ये सही होगा? क्या दोनों बराबर होंगे? चेक करते हैं। हमारे पास सेट ए है 3 4 5 6 7, सेट बी है 6 7 8 9 10। हम निकाल रहे हैं पहले ए डिफरेंस बी। क्या होगा? ए के सभी एलिमेंट्स जो बी में ना हो, 6 7 छोड़ दो, 3 4 5। अब निकाल रहे हैं हम बी माइनस ए। ये क्या होगा? दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हटा दो, क्या बचा? 8 9 10 ना, ये हो गया ए माइनस बी, हो गया बी माइनस ए। क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो ए डिफरेंस बी कभी भी बी डिफरेंस ए के बराबर नहीं। समझ में आया? तो ये तो हो गया हमारा डिफरेंस की प्रॉपर्टी हो गई। एक छोटा चीज़ हम जान लेते हैं, डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? देखो, अगर हमारे पास कोई दो सेट है ए और बी, और जो ए है जो सेट बी है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं, यानी उन दोनों का एक भी एलिमेंट क्या हो, कॉमन ना हो, एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे सेट हमारे पास ए जो है ए बी सी है, सेट बी हमारे पास है एफ जी एच। दोनों सेट एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इसमें 3 एलिमेंट्स ए बी सी हैं, इसमें एफ जी एच है, तीनों का कोई मेल ही नहीं है ना। या दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन भी नहीं है। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। ऐसे सेट्स जिनके एक भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, या फिर कह सकते हो कि अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालें, ए इंटरसेक्शन विद बी, क्या मिलेगा? फाइन। दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। तो ऐसे सेट्स जिसका इंटरसेक्शन क्या हो, एक नल सेट हो, उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। उसको हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। समझ में? जैसे ये ए और बी, ए था ए बी सी, बी था एफ जी एच। अब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें, दोनों का कॉमन एलिमेंट यहाँ लिखना है, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, मतलब फाइव, नल सेट हो गया। जो ए इंटरसेक्शन बी जो सेट आया इंटरसेक्शन सेट, ये क्या हो गया? फाइव हो गया। तो ऐसा सेट जिसका इंटरसेक्शन क्या हो, नल सेट हो, उसको बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट। तो अगर ए और बी क्या है? डिसजॉइंट सेट है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा वो देख लेते हैं। यहाँ देखो ए और बी क्या है? डिसजॉइंट सेट है। हम यहाँ पे ए और बी का डिफरेंस निकालते हैं। पहले ए माइनस बी निकालते हैं, फिर बी माइनस ए निकाल देते हैं। ए माइनस बी क्या होगा? ए का सभी एलिमेंट जो बी में ना हो, दोनों कुछ कॉमन है ही नहीं, पूरा पूरा लिख लो, ए बी सी। बी माइनस ए में देखें तो बी का वह एलिमेंट जो ए में ना हो, एफ जी एच। समझ में? अब देखो यहाँ पे ये क्या है, अगर देखा जाए एक्चुअली में है क्या, ये सेट ए ही तो है। ये क्या मिला हमको? सेट ए। ये क्या मिला? सेट बी। तो अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट हो, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हो, ए माइनस बी बराबर क्या मिलता है? ए मिलता है, और बी माइनस ए बराबर क्या मिलता है? बी। समझ गया? तो ये तो हो गया डिसजॉइंट सेट, और उसका डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा? हमेशा 5 होगा। ये लिखा क्या, लिख लीजिए आप। ऑब्जेक्टिव है उसे डिफरेंस से रिलेटेड टॉपिक हमारा और है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है?
अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं ए और बी, ए और बी क्या है, कोई दो सेट है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डेल्टा बी से, ए डेल्टा बी से। ये होता क्या है, ये होता है ए डिफरेंस विथ बी यूनियन बी डिफरेंस विथ ए का डिफरेंस निकालो बी के साथ और फिर बी का डिफरेंस निकालो ए के साथ, दोनों का यूनियन ले लो, तो जो सेट मिलेगा वो सेट क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस, वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा। समझ गया, ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। एक एग्जांपल ये समझते हैं, हमारे पास सेट ए है, सेट ए है 1 2 3 4 5 6, सेट बी हमारे पास है 4 5 6 7 8 ना, ये सेट ए है, सेट बी है। हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं, पहले ए माइनस बी फिर बी माइनस से निकालेंगे। ए डिफरेंस बी क्या आएगा, 4 5 6 छोड़ दो, बचेगा 1 2 3 1 2 3, बी माइनस ए छोड़ निकाल लो, बी माइनस ए निकालो तो क्या मिलेगा 7 8, क्या मिलेगा 7 8 मिला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का यूनियन ले लें, दोनों का यूनियन ले लें, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी क्या होगा, ए डिफरेंस विथ बी यूनियन बी डिफरेंस विथ ए, क्या होगा, ए डिफरेंस विथ बी 1 2 3 1 2 3 यूनियन बी डिफरेंस विथ ए क्या है 7 8, सुन में दोनों का यूनियन ले लो, यूनियन क्या मिलेगा दोनों का 1 2 3 7 8, समझ में, ये क्या हो गया हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ए और बी का। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, ए डेल्टा बी से, और होता है क्या है ये, ए डिफरेंस विथ बी यूनियन बी डिफरेंस विथ ए, समझे, ए का डिफरेंस बी के साथ फिर यूनियन ले लो किसके साथ, बी डिफरेंस विथ ए के साथ। एग्जांपल भी हो गया, इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। इसका अगर सिंबल फॉर्म में देखना चाहें, सिंबल फॉर्म क्या होगा इसका, ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी बराबर होता है all those elements which belongs to, किसका किसका किससे बिलोंग करे, इससे बिलोंग करे, ए डिफरेंस विथ बी यूनियन बी डिफरेंस विथ ए, समझ में, ये क्या हो गया हमारा इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी क्या होगा, वो सभी एलिमेंट्स जो कि ए डिफरेंस विथ बी डिफरेंस विथ ए के यूनियन के हों, उससे बिलोंग करते हो, वो क्या कराएगा हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। और अगर देखा जाए तो ये है क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस है क्या, यहाँ पे देखो ए और बी में दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है, दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है 4 5 6 4 5 6 ना। तो अगर हम ए और बी का, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसका आंसर क्या आया था 1 2 3 7 8 1 2 3 7 8, ये आंसर आया था इसका। अब देखो अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें, ए इंटरसेक्शन विथ बी क्या मिलेगा, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा 4 5 6, यही मिलेगा ना। इंटरसेक्शन क्या, जो दोनों का कॉमन एलिमेंट हो, ये हो गया इंटरसेक्शन।
अब देखो जो ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो क्या है, 1 2 3 7 8। इन दोनों के जो एलिमेंट्स थे उनको लिखा गया और उनमें से उनके कॉमन एलिमेंट्स को हटा दिया गया। मतलब कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया गया, फिर इनके कॉमन एलिमेंट्स को हटा दिया गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर लिखना चाहें ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी, ये क्या है अगर देखा जाए तो ए और बी का यूनियन लिया गया है, ए यूनियन विद बी, इसमें से क्या निकाल दिया गया है, इसका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन, ए और बी का यूनियन लेकर के उसका इंटरसेक्शन निकाल दिया गया है। ये हो गया हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। देखो इन दोनों का यूनियन लो, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, माइनस कर दो यहाँ से, माइनस कर देगा हम इंटरसेक्शन को। इंटरसेक्शन क्या है इसका, 4 5 6, तो यहाँ पे 4 5 6 हटा तो क्या बचा, 1 2 3 7 8, 1 2 3 7 8 आया, 1 2 3 7 8, 1 2 3 7 8। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, जिन दो सेट का आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना होता है उसका हम यूनियन निकाल लें, इंटरसेक्शन निकाल लें, यूनियन और इंटरसेक्शन निकाल लें, डिफरेंस ले लें। तो वैसे निकाल लो, या फिर जो तरीका निकाल बताया भी हम, पहले ए मैच बी निकालो या फिर बी मैच ए निकालो, फिर दोनों का यूनियन ले लो, वही चीज़ है यहाँ पे, समझ गया। इसका अगर वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखें, ये हो गया यूनियन, ये सेट ए, ये सेट बी। हमको क्या करना है, यूनियन के सेट में से इंटरसेक्शन का सेट हटा देना है। इंटरसेक्शन नहीं लेंगे, बाकी सारा सेट। ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, देखो हमने क्या किया, ए और बी का यूनियन किया, फिर उसमें से इंटरसेक्शन को हटा दिया, फिर इंटरसेक्शन को छोड़ के बाकी जो शेडेड पोर्शन है ये क्या कहलाएंगे हमारे, ये कहलाएंगे एसिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। समझ में, तो इसको नोट करिए पहले। अब देखते हैं भाई कि अगर हमारे पास कोई फाइनाइट सेट है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको। तो जैसे हमारे पास सेट ए है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स। समझ में, तो किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसी को लिख दिया, उसको लिख देते हैं, उसी को वही क्या करता है, नंबर ऑफ दैट फाइनाइट सेट एलिमेंट, उस फाइनाइट सेट के एलिमेंट की संख्या हो गई। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास सेट ए है तो एन ए, अगर सेट बी होता तो एन बी। समझ गया, ये तो छोटी मोटी बात थी। इसको बताने का सिंपल सा मतलब हमारा है कि 2-3 प्रॉपर्टी हम लिखवाएंगे अभी, जिसका यूज़ क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो वो अच्छे से देखिएगा। जैसे पहला, अगर हमारे पास ए और बी दो सेट हैं, और कैसे सेट है ये, डिसजॉइंट सेट है। कैसे सेट है ये, ए और बी डिसजॉइंट सेट है, मतलब कि इनके इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एक नल सेट होगा। ए और बी डिसजॉइंट सेट है ना। तब अगर हमको फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, इन दोनों जो डिसजॉइंट सेट हैं इनके यूनियन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो क्या होगा, वो बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। समझ में, क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। और देखो दूसरी चीज, अगर ए और बी
दो सेट हैं और ये फाइनाइट सेट होंगे। कैसे सेट होंगे? ये फाइनाइट सेट होंगे, इनके एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे। ए और बी हमारे पास दो डिसजॉइंट नहीं, मतलब नॉन डिसजॉइंट सेट है, फाइनाइट सेट है। क्या है? फाइनाइट सेट है। और हमको निकालना, मतलब इन दोनों के कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी हैं। तो अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालना है तो क्या होगा? वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। चलो ये चीज़ होती है। पहली चीज़, अगर दो डिसजॉइंट सेट है क्या होगा? उनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं होगा ना। क्या मिलेगा हमको? नंबर ऑफ सेट एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। और अगर ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, फाइनाइट सेट तो लेकिन डिसजॉइंट सेट नहीं है, तब इनके यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस इंटरसेक्शन का कर दो। जितने इंटरसेक्शन जो एलिमेंट है उसको माइनस कर दो। अगर देखा जाए तो यहीं से ही ये निकल गया है भाई, इनके इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब कितने हैं? 0 एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस 2 माइनस 0, और 0 का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे, वही चीज़ लिखा गया है यहाँ पे, समझ में? तो इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी भाई। अगर हमको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर हमारे पास तीन सेट हो ए बी और सी, तीन सेट हो ना, तो मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। मतलब डिसजॉइंट सेट कह सकते हो, मतलब इसके एलिमेंट्स जो है कॉमन, कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। तो हमको ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये कैसे पता करना है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी माइनस ए और बी का इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इंटरसेक्शन सेट ऑफ ए एंड बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इंटरसेक्शन सेट ऑफ बी एंड सी प्लस number of element in the intersection set of A, B and C. A intersection B intersection C. समझ में? ये होता है, क्या होता है कि A यूनियन B यूनियन C का नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है। क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस कर दो, बी इंटरसेक्शन सी का नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस कर दो, सॉरी एक छूट गया यहाँ पे, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट माइनस कर दो, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो आएगा उसके एलिमेंट्स जो होंगे उसको उतना ऐड कर दो। समझ में? हमको क्या मिलेगा? ए यूनियन बी यूनियन सी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ऐसे कई सारे, बहुत सारे हैं। तो बेसिकली जो 3 हम बताए इन्हीं का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हमारी तरफ से जो क्लास 11 का चैप्टर सेट था ये समाप्त हुआ आज से। इसके बाद भी हम एक वीडियो और लाएंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम्स होंगे, जिनकी मदद से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में काफ़ी ईजी होगा। तो वैसे हमारी तरफ से चैप्टर आपसे खत्म हुआ, तो आप लोग क्वेश्चंस लगा शुरू कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चंस अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए, तो हम सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन आपके पास भेज देंगे। थैंक यू क्लास।